जहां कविताएं नारी के लिए कही जाती हैं, उस कविता में एक बात जरूर जोड़नी चाहिए कि यदि पुरुष बिगड़ा है तो आप माताओं का धर्म था कि 4 थप्पड़ मारते नालायक को, और 4 थप्पड़ मार के नारी का सम्मान करना सिखाते। क्यों नहीं करेगा? बचपन से हर बेटे को हर माँ सिखाए कि नारी का बेटा सम्मान कर, माँ के रूप में कर, बहन के रूप में कर, बेटी के रूप में कर, और रास्ते में मिलने वाली हर लड़की का नारी के रूप में सम्मान कर, बहन के रूप में सम्मान कर। हर माँ 4 थप्पड़ इस बात के लिए मारे कि तू नारी का सम्मान क्यों नहीं करता। यदि हर माँ, आप आज लड़की हो, कल आप माँ बनोगी, आपका बच्चा होगा, उसे 4 थप्पड़ इसलिए मारना कि वो नारी का सम्मान करना सीखे। हर बेटे को 4 थप्पड़ पड़ना चाहिए इस बात के लिए कि तू नारी को गलत दृष्टि से क्यों देखता है, किसी बहन बेटी पे गलत कमेंट क्यों करता है। चौराहे मोहल्ले पे खड़ी लड़की जा रही है, लड़के 4 बैठे हैं, लड़की को कुछ भी बोल दिया। ट्रेनों के अंदर, बस स्टैंडों में, जहां मौका मिलता है कुछ लड़के आते हैं और स्त्रियों को, लड़कियों को गलत जगह पे टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो लड़के कौन है? वो लड़के भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं हर उस माँ से, जो माँ अपने आप में एक स्त्री है, हर उस माँ से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बेटे को यदि नारियों का सम्मान करना सिखाया होता तो इन कविताओं की जरूरत ही ना पड़े। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग, इल्जाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, और मर्यादाओं के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता के उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन अंधेरी सड़कों पर मुझे अकेला तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई आगे ना आया, मदद को कोई आगे ना आया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये आजकल के लड़के हैं नौजवान, थोड़ा सा बहक ही जाते हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ, जो हुआ वो उसे भूल जाओ। ये लड़के हैं, ये तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम्ही पे उंगली उठाएंगे, दुनिया वाले तुम्ही पे प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब कुछ भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझे छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन दर्द को। मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएंगी, सारी उम्र साथ रह जाएगी। राधे राधे गुरुजी। सुनो, सुंदर, एक सुनो, माइक दो। अच्छा, इतनी सुंदर आपने कविता सुनाई, इसके लिए तालियां। गुरुजी अभी और है, बाद में सुनाना उसको। पर जो कविता सुनाई ना, उससे एक सवाल खड़ा हुआ। जी गुरुजी। और वो सवाल ये है, आप बताओ, दुर्योधन सही था, द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था, दुशासन, तो दुशासन सही कर रहा था कि गलत? गलत। किसकी गलती थी इसमें? दुशासन की। दुशासन की। क्या दुशासन की माता गांधारी की गलती नहीं थी, जिसने संस्कार देना भूल गई अपने बेटे को? जी गुरुजी। केवल दुशासन गलत है कि गांधारी भी गलत है? गांधारी भी गलत है। इसलिए